प्रणाम। मैं मोहन कृति पटेल मोहन कृति पटेल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम अभिनंदन हार्दिक स्वागत करनो। आज ये हमारे मोहन कृति पटेल 546 कार्यक्रम 2086 ब्याह और सबरन काव्य गोष्ठी क्रम में ये 11वीं काव्य गोष्ठी छू और भोबटी हम कोशिश करो कि साक्षात्कार कड़ी का अखिल बढ़ो। और आज हमारे पटल पर वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बट्टी जुड़ रही और हमारे बीच में डॉक्टर तिलक राज जोशी जी और श्रीमती चंपा जोशी जी जुड़ रही बॉम्बे बट्टी अपना आशीर्वाद ये पटल का देने लग रही। जन कवि जनार्दन उपरेती जी जनुदाजू हमार छोड़ घाटी बटी ये कार्यक्रम का अपना आशीर्वाद देने लग रही। हमारे प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी भाई और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर बटी कार्यक्रम में जुड़ रही और विगत अगाड़ में हल्द्वानी बटी हमारे डॉक्टर भगवती दीदी भगवती पनेरू दीदी हमारे कार्यक्रम को सुशोभित करने लग रही। उन्होंने आशीर्वाद या पटल का मिलन ला रहा क्योंकि आज के कार्यक्रम में संचालन लीजिए मैं ये निवेदन करना चाहना हूँ। डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हैं, बहुत सुंदर अनेक विधाओं में लेखन करनी और सुंदर संचालन करनी, मंच संचालन करनी। आज उन्होंने आशीर्वाद और पटल पर ये कार्यक्रम का मिलल मैं आज करना और उनको बिना साथ में निवेदन करूं कि आपो कृपा करला और ये कार्यक्रम का अखिल बौणक और आपो आशीर्वाद देना सब पर कृपा करला। अभिनंदन करनो, बहुत स्वागत करनो सब लोगों और भगवती दीदी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत आपको। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोश जी। यो हमार कार्यक्रम छ सबरंग काव्य गोष्ठी और ये कार्यक्रम में हमारे देश में वे अलग अलग हर कोण बटी या हमारे विद्वजन उपस्थित होनी सबों में पहली मैं अपन आदरणीय जोशी जी के ये बात यो शब्दों धन्यवाद दिनों की आप मोहताज नहीं किसी गुलाब के, आप तो स्वयं बागवा हैं इस कयामत के, आप तो स्वयं ही बागवा हैं इस कयामत के। तो ये जो सुंदर ये तो सुंदर बगीच लगा रखो जो चूल तो बगीच में आज नाम सबरंग नाम एक गोष्ठी सबरंग छ। तो ये सबरंग में अलग अलग रंग अलग अलग रस हमगन रोज सुनने मिलनी। हमार सम्मानित कवि अलग रस अलग रंग अलग राग गायन और ये में भाव शब्द सब पूर्व हर चीजें बरखे हैं, हर चीजें बरसातियां। तो मैं सबों में पहली ये मंच पर आमंत्रित करनो हमार सबों बेठुल वरिष्ठ कवि छ उन्होंने जी मैं दो शब्द की दिलों में विश्वास पैदा करते हैं, मनों में आश पैदा करते हैं। आप तो आपकी तो बात ही क्या कहें, आप तो पत्थरों में भी इंसान पैदा करते हैं, आप तो पत्थरों में भी इंसान पैदा करते हैं। तो इन शब्दों से मैं आमंत्रित कर लूं शब्दों तक आमंत्रित कर लूं अपन वरिष्ठ साहित्यकार कवि गीतकार आदरणीय बिष्ट जी के हमारे सब बुजुर्ग कवि छ सब वरिष्ठ कवि छ क्यों एबेर अपन आशीर्वचनों प्राप्त करो। प्रणाम है आपको, अभिनंदन है, स्वागत। प्रणाम साहब यो के कुनी माइक्रोफोन से कुछ अगर बंद कर लेना भोल पूज्य मोहनचंद जोशी जी को प्रणाम करनु पटल के जतुले उपस्थित सबको हाथ जोड़ प्रणाम छु। पूज्य दी भगवती डॉक्टर भगवती पनेरू जी को मैं प्रणाम छु। बहुत बड़ी संचालन करनी हूँ मेरे को तो बुलाना जीवन भी आप माफी चाहूँ। देखो यो आज बट को 50-60 साल पहले जब चेल मैथ मटी को सगासु जाची तो सब गो को पत्ता लग जाची। आज का चेल नया कफन है जाने पत्नी लगन तो चेल के बटू ने में 2.5 टुक तक पहुंच जाना है। 2.5 बटे को चेली हूँ मैं तो मुल्क ले छूट जा तब ये बखाई लौट में देखी मैं तो जाऊँ तो कष्ट नो क्या हुनो ये गीत पर आप लोगों को सुनूं क्यों ने आज बहुत ढील है गे चली, आज बहुत ढील है गे चली, आजानी मान डाड़ा जप थान है जप तुले ये जन बहुत टाड़ा।
आज बहुत ढीली है ये जो animan डाड़ा जाचली न जाप तुले जन भोत टाड़ा देख चली आज खाम न गुडान काना जल्दी जल्दी जाए पथा भोल न जमाना लखलिए कभे केयो पेश गाठ पाड़ा जप थान जप पीले जन भोत टाड़ा लटपटाट कने चेली अयोखन उखन मैं तुम्हें जाऊनी चेली निकन मन बाटपन विदगड़ू सब है छन ठाड़ा अजब थान जप के छो दिल जन भोत टाड़ा जाने जाने डी में चेली नेगी ढाई का उटूक या बछूटी जा छो चेली हूँ मैं तो को मुलूक लौटी बे देखी दिसक जावी लख उघाड़ा आजा पठान जप के छो दिल जन भोत टाड़ा कोई जा पहला के चिल जोड़ी बेटी हाथ जूजा पथा के छू समझे बात जनिकन चेक भेचेली एक दग उजाड़ा जप थान जप के छो दिल जन भोत टाड़ा बिनु को मन में अब माया को उमा आपस में मैं चली तब हाल नीवा अब दिन याद उनी इजक आए छो सुगाड़ा आजा चली टूटा पाट पी दिल जान भोत टाड़ा इजुहानी डाली बे बाचेली इजुहानी डाली बे चेली पट लगी जहगी खड़ी मुड़ी जो मुख चाहूं ऐसे छुप छीन अगला को माया मुहुकुम के देश के पहाड़ा अच्छा पठान टूट पाट पी दिल जन भोत टाड़ा सासू को कैया चेली ये नौकनी मान सासू सेवा में जी पथा लगुण चमन आई कले छन जे चेली एक भेगाड़ू खाड़ा जप था टूट पाट पी दिल जान भोत टाड़ा कली के समय ये चेली आपको खेती पाती काम जेते ठाड़ू झन है जब बदनाम अपछाण में सोहनी ये छन को लिए की वाला जा चली है जा पीले ये जान भोत टाड़ा चली जाने वहाँ ईज अब आगे छोया हूँ आपको आपको बाट जानी जल जान छो जाऊनी को मन आज खेला गौड़ भाड़ा जन जन गे चेली अब भोत टाड़ा जन जन गे चेली अब भोत टाड़ा। धन्यवाद आप लोगों। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अब मैं अपन लिखी के करूं कि बहुत पीड़ सुंदर और है। वेदना जो रंग जय। ये
पटल पर अपूर्ण भरो वास्तव में बिल्कुल भूलनी नहीं थी। बिल्कुल पीड़ और वेदना का कवि मानी जनी अपूर्ण बहुत सुंदर देहरादून बटी जुड़ी हुई है पटल में बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करी। अब हम ये पटल में अपन दूसर वरिष्ठ साहित्यकार वरिष्ठ जो अनेक विधाओं में अपन रचना करनी तो हमार जो हमार देश एक शान मानी जाए दिल्ली मुंबई मुंबई हमारे देश एक शान मानी जाए। हमार गांव के लोग बहुत जनीवा दिल्ली और मुंबई में तो मैं आदरणीय हमार वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय तिलक राज जी हूँ निवेदन करनो कि ये पटल में अपन आज को रंग बरसाल तो उनर पास रंग छ रंगो आज दुनिया में रनी मुंबई में रनी तो उनर पास खूब रंग छ साहित्य में ये पटल पर को रंग बरसुनी तो हम सब लोग रंगों की प्रतीक्षा करना। थोड़ा दीदी आपका माइक पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा आवाज में वो जैसा हो रहा है। अब आवाज आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा तो आदरणीय जोशी जी और हम आदरणीय श्रीमती जोशी जी कल ये पटल में प्रणाम करनू कि हमारा उत्साहवर्धन करनी सबों का उत्साहवर्धन करनी तो दीदी अपूरा प्रणाम छो और अपूरा उसने के सुनोना हमोना बहुत भल लागन। आदरणीय जोशी जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भगवती दीदी और जो बिष्टि जीवन कानूनी कृषक वर्षा कर लगा 3 चेली संत बहुत जी भरिया अब मैं एकदम रंग परिवर्तन कर देना अब यो महीने हमारे यहाँ चंपावत में होली बैठक शुरू है जाती तो मैं एक गीत लिख रखी हो 2020 में मार्च में होली दिनों में वही एक दिन झड़ लग गए तो वही झड़क में ही लिखी होली विषय में आई है कैसी ये होली आई है कैसी ये होली जीत गई धरती सारी भीग गई धरती सारी शाम हमारे नभ में छाई शाम हमारे नभ में छाई बाधा की चूनर भीगी बाधा की चूनर भीगी नर नारी सब भीग रहे हैं नर नारी सब भीग रहे हैं बधू नवेली भी भीगी बधू नवेली भी भीगी होली आई सबको ही रंगती होली होली आई सबको ही रंगती होली देखो भीगी मेरी सजनी देखो भीगी मेरी सजनी भीग गई है वह छोरी देखो भीगी मेरी सजनी भीग गई है वह छोरी पिचकारी किसके हाथों में है पिचकारी किसके हाथों में देख न पाई यह गोरी मस्ती के रंग में सब डूबे करती हंसी ठिठोली भी मस्ती के रंग में सब डूबे करती हंसी ठिठोली भी होली आई
सबको ही रंग की होली। तन मन मेरा पुलकित करता, तन मन मेरा पुलकित करता, राधा कृष्ण की जोड़ी। तन मन मेरा पुलकित करता, राधा कृष्ण की जोड़ी। आओ हम भी उस रंग भीगे, आओ हम भी उस रंग भीगे, रच दे मन में रंगोली, रच दे मन में रंगोली। जीवन को मधुमय करने को, जीवन को मधुमय करने को, रास रचाए हम कोई, रास रचाए हम कोई। होली आई, होली आई, सबको ही रंगती होली। होली आई, होली आई, सबको ही रंगती होली। आई है कैसी ये होली, आई है कैसे ये होली। धन्यवाद। शानदार सर, शानदार शानदार। बहुत बढ़िया, जय हो, जय हो। बहुत शानदार। आपण लीजिए, बस मैं इतने कहूँ कि जो माधुर्य वाणी, जो अपन माधुर्य छे बाण में, यो माधुर्य वाणी बनिए रहो। होली के रंगों में सबों का मन रंगिए रहो, इसी के हम मिलने रहो और यूं त्योहार यूं पर सब हम मनाते रहो, हम मनाते रहो। तो यूं ही शुभकामना से कि सब हम होली का पर्व सालों साल मनाते रहो। और अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत होली प्रस्तुत करो अपन। अब हम हमारे पटल में दिल्ली बटी हमार सम्मानित हमार नान है हमारा राजू भैया जुड़ गई, तो हम उन्होंने बहुत बहुत स्वागत करनो ये पटल में। अब हम आमंत्रित करनो ये पटल में हमार बहुत सुंदर कृतिकार छन, बहुत बढ़िया हमार कृतिकार छन। उन्हें लीजिए मैं कहूँ कि मुस्कान चेहरों में बनी रही, रंग जीवन में भरे रहे, नए हौसलों और रंगों को लेकर आप और हम एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें। आदरणीय प्रकाश चंद्र जी को मैं इन्हीं शब्दों से इस पटल सौंपती हूँ, वो कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रकाश चंद्र जी। धन्यवाद दीदी। ये मेरा लीजिए आदेश थे या दूसरे प्रकाश चंद्र जी भी जुड़े हैं? अच्छा, आपके लिए बस ठीक हो गया फिर। धन्यवाद आपका। तो मेरे तो रचना थोड़ा हटवे होनी, बाहरी दुनिया है कम और भीतरा है शकर होनी। तो आज जो मेरी रचना छे यो हिंदी में छे, एक जो शीर्षक छे वो छे तर्कशील मानव कुतर्क के फंदे में। आवाज होनी चाहिए मेरी? बहुत बढ़िया आवाज हो रही है। हाँ, तो यह टॉपिक है तर्कशील मानव कुतर्क के फंदे में। तर्कशील है मानव, यह बात सभी ने मानी है। तर्कशील है मानव, यह बात सभी ने मानी है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना, यह स्वार्थ जो अज्ञानी है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना, यह स्वार्थ जो अज्ञानी है। इस स्वार्थ ने कर दिए आज है तर्कशील भी घायल। इस स्वार्थ ने कर दिए आज है तर्कशील भी घायल। जैसे खंडित करती है ध्यान योग को नर्तन पायल। जैसे खंडित करती है ध्यान योग को नर्तन पायल। अब अपने अपने हित से यह कुतर्क से तर्क बनाता है। जो आजकल लोग कुतर्क करते हैं और तर्क को पराजित कर देते हैं और उसके पीछे एक जो है एक संगठन काम करता है। अब अपने अपने हित से यह कुतर्क से तर्क बनाता है।
सरल मार्ग को संदेहित कर भ्रम में डालकर सतर्क बनाता है। भ्रम में डालकर सतर्क बनाता है। जो उचित तर्क पर कायम है, जो उचित तर्क पर कायम है, उसने ही मुंह की खानी है। जो उचित तर्क पर कायम है, उसने ही मुंह की खानी है। इस पराई प्रश्न चिन्ह बना, इस पर ही प्रश्न चिन्ह बना, यह स्वार्थ जो अज्ञानी है। इस पर ही प्रश्न चिन्ह बना, यह स्वार्थ जो अज्ञानी है तर्कशील है मानव, यह बात सभी ने मानी है। तर्कशील है मानव, यह बात सभी ने मानी है। वाह वाह वाह। ये मैं आई और से कुछ पंक्ति कि मनुष्य जो से तर्कशील थी, लेकिन वे स्वार्थ हिसाबल अपन तर्क आप हिसाबल मोड़ हेली। यानी हर व्यक्ति जो तर्क छे वो स्वार्थ हिसाबल से और मानवता और कल्याण भावना नीचे, जबकि साहित्य कल्याण भावना होते न कि स्वार्थ भावना। अब आगे पंक्ति से, जो सत्य मार्ग है कल्याण भरा, उसकी ही घेराबंदी है। जो सत्य मार्ग है कल्याण भरा, उसकी ही घेराबंदी है। जो हिंसक है निंदक है, जो हिंसक है निंदक है, अनुकरण दृष्टि उसी पर अंधी है। जो हिंसक है निंदक है, अनुकरण दृष्टि उसी पर अंधी है। वह नीति अधिक से अपनाई, वह नीति अधिक ने अपनाई, जो कुत्सित है फिर गंदी है। वह नीति अधिक ने अपनाई, जो कुत्सित है फिर गंदी है। किस खाई में फिकवा देगी, किस खाई में फिकवा देगी, यह बात नहीं पहचानी है। किस खाई में फिकवा देगी, यह बात नहीं पहचानी है तर्कशील यह मानव, यह बात सभी ने मानी है। तर्कशील है मानव, यह बात सभी ने मानी है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना, यह सारथ जो अज्ञानी है। कुतर्क तर्क पर हावी है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही तर्क पर हावी आ रही सर, बहुत अच्छी आ रही है। कुतर्क तर्क पर हावी है, बहुमत में है अनुमोदित है। तर्क क्षीण बन असहाय बना, तर्क क्षीण बन असहाय बना, जो आत्मज्ञान से शोभित है। तर्क क्षीण बन असहाय बना, जो आत्मज्ञान से शोभित है। मानव रग में प्रवाहित मानवता का लहू, मानव रग में प्रवाहित मानवता का लहू नहीं अब पानी है। मानव रग में प्रवाहित मानवता का लहू नहीं अब पानी है। तर्कशील है मानव, यह बात सभी ने मानी है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना, यह स्वार्थ जो अज्ञानी है। धन्यवाद आप लोगों को। पता नहीं कितना सुनाई दिया, कितना नहीं सुनाई दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, वाह, बहुत बढ़िया कविता आपने प्रस्तुत की। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पटल पर आमंत्रित कर लूं आदरणीय हमार बहुत सम्मानित हमारा ना पूर्देशक उत्तराखंड उत्तराखंड सम्मानित कवि और उनाली जी कनु द्विलेन आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी जनुता के हम आमंत्रित करनु कि राग द्वेष जात पात ऊंच नीच के नहीं रखन, राग द्वेष जात पात ऊंच नीच के नहीं रखन। बस देशम अपन उत्तराखंड नाम करनी, बस देशम अपन उत्तराखंड नाम करनी। तो इन शब्दों आमंत्रित करनु आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी जनुता के कृपया अपन मुखारविंदल कोई कविता कोई एक रंग अपू बरसाओ। दीदी प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई छू। बहुत सुंदर संचालन में तो आज पहले बखत सुनन रही, लेकिन बहुत सुंदर संचालन अपू करन रहा था, बधाई दी छू। और मोहनदा के पुनः धन्यवाद दीवे। तमाम पटल में हमारे जुड़ी हमारे पुरंदा छन, हमारे तिलक राज जी छन, भाभी जी छन, प्रकाश चंद जी छन, राजू भाई साहब छन और टाइगर जी छन। अपो के हम प्रणाम करनो। और कुल महाराज अन्यार में छाया, अन्यार में छाया बुढ़िया काल काया और ठंडी चाल माइक कैसे छोड़नी है। तो आज मैं एक भजन आप लोगों के सामने नहीं जो छू।
कस के मैं हरि गुण गान, गुरु जी कस के मैं हरि गुण गान। चमक्यो तन पर मन रयो मेलो, ओ चमक्यो तन पर मन रयो मेलो, के धर के नोलना कस के मैं हरि गुण गान, गुरु जी कस के मैं हरि गुण गान। तीरथ नयो बगी तन को मेलो, तीरथ नई बग्यो तन को मेलो, मन को मेलो उसेर्यो, ओ तीरथ नई बग्यो तन को मेलो, मन को मेलो उसेर्यो। मन में जगीने भक्ति की ज्योति, मन में जगीने भक्ति की ज्योति, के गंग के तालिमा, ओ गुरु जी कस के हरि गुण गा, मैं कस के हरि गुण गा, ओ गुरु जी कस के हरि गुण गा। मंदिर कतुक छन ये दुनी में, मंदिर कतुक छन ये दुनी में, एक मंदिर छू मन में, मंदिर कतुक छन दुनिया में, एक मंदिर छू मन में। सब तीरथ छन मन का भीतरी, सब तीरथ मन भीतर मिलनी, पर के विधि में पा, गुरु जी कस के हरि गुण गा, कस के हरि गुण गा, मैं गुरु जी कस के हरि गुण गा। हरि को नाम लियो ने पल भरी, मन उलझो व्यसनुन मां, हरि को नाम लियो ने पल भरी, मन उलझो व्यसनुन मां। माया मोहल मन के जकड़ो, माया मोहल मन के जकड़ो, हर की तरफ तचायो ना, कस के हरि गुण गा, मैं गुरु जी कस के हरि गुण गा। चमक्यो तन पर मन रयो मेलो, चमक्यो तन पर मन रयो मेलो, के धरा के नौल जा, के धर के नौल जा, कस के हरि गुण गा, मैं गुरु जी कस के हरि गुण गा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शब्द की सरिगमा कसुरे आहा, बिना जीवन के ना हरि जी, इनो बिना जीवन ना, इनो बिना जीवन ना। बहुत सुंदर प्रस्तुति, भक्ति रस। आज होली का रंग और भक्ति का रंग और जिंदगी में असलियत का रंग, कट्टू रंग देखी गई। तो अब मैं आमंत्रित कर लूं अपन, बहुत बहुत धन्यवाद जनोदा। अब आमंत्रित कर लूं इन शब्दों आदरणीय टाइगर जो है कि न संघर्ष न तकलीफ,
न संघर्ष न तकलीफ बताओ दे आनंद कसी हाल, तूफाने जे नियाला तो इनो नाम हमका याद कसी काल, तूफाना जे नियाला तो इनो नाम हमका याद कसी काल, और यूं कसिकर हमार मनोबटी ये तू सम्मान पाल। आदरणीय टाइगर जुग है यूं शब्दों में आमंत्रित करनो। आदरणीय टाइगर जो अपना देशभक्त का जो ल गजल गीत संगीत जो रंग बरसा सच्चा और रंग बरसाओ पटल सर। नमस्कार मैम, बहुत सुंदर संचालन, आपके चरणों में प्रणाम है मेरा। मोहन जोशी सर, तिलकराज सर, बिष्ट जी और सभी वरिष्ठ साहित्यकार जदीर हुन मेरे सादर प्रणाम हूँ नर चरणन में, और पटल पर उपस्थित सभी गणमान्य जदीद साहित्यकार हुन उनका मेरे प्रणाम। तो दीदी तुम ठीक हो? आप अलग अलग किस्म का रंग देख मिल ये मैं प्रेम रस, वियोग रस और अल्लाह भक्ति रस। तो मेरा रस, मेरे पास रस बारे में तो सीधी जानकारी ना, पर वही मतलब अपन समाजक परिस्थिति देख बे, समाज में जिले हूँ और समाज दुख तकलीफ देख बे, समाज में दुख तकलीफ देख बे भाव आ जाने मन में, और मणि विद्रोही किस्म प्रकृति हो, नेचर प्रकृति हूँ, मेरे विद्रोही किस्म प्रकृति हूँ, तो उससे किस्म भाव लाया जाने। और मणि एक्सट्रीमिस्ट कोने अंग्रेजी में पता हिंदी में कीवर्ड की शब्द आ लिया था, मतलब मैं जैसा हमारे गांव में एक बार शराब ले अनशन करना है, तो मिल गया शराब खत्म होनी छो ना, तुम यस करो सब अपन अपन घर में भट्टी लगाओ और अपन अपन घर में शराब पियो। शराब पीने तो बाजार क्या जाना, ये खत्म हो यस केवल ना, शराब सरकार बंद ना करो शराब। उससे एक बार की बोकी हमारे गांव में पूज ही, तो पूजे जो ढोल बजूने हुनर उनका खुद लगा रही है मिनका, तो मैं जा रही जब वो ढोल बजोने वाले मिलन आते और उन्हें सच में पे मिल गए तो काम क्या ना करना, तो उन्हें बता पे तो उन्हें सच में बहुत स्थिति खराब हो, उनको अब बजोने वाले मर गया और 19 तल है ज्ञान, और हाची में बहुत गलत खराब कर रहा हूँ मिल पहाड़ में। तो वो देख मिल एक बहुत पहली एक रचना लिख रही, वो आज तुम्हारे चरण में पटल माध्यमल तो मैंने कहा सुनोणियो मणि भूल चुक है जली माफ करिया। तो दीदी लिख रहा हो कि अमरक उमरक अकलक का हूँ भेंट, उमरक अकलक का हूँ भेंट, यह जो रचना हो यह मैं विरोधाभास हो, ऐसा हम पलायन करके हम दुखी है नहीं, मैं कोई पलायन होना चाह जरूर होना चाह पलायन क्या कि पहाड़ अपन गलती सजा मिलल पहाड़ का नहीं। तो अमरक उमरक अकलक काहू भेंट, अकल आते आते हैजा लेट, उमरक अकलक काहू भेंट, अकल आते आते हैजा लेट, पहाड़ में भी कस कुकर गदी भय, पहाड़ में भी कस कुकर गत भय, दिल्ली में आपन विकन मिलान रेट, पहाड़ में भी कस कुकर गति भय, दिल्ली में आपन विकन मिलान रेट, संस्कृति फिकर संस्कारी करल, सांस्कृतिक फिकर संस्कारी करल, उनर जस ही करनी उससे भरल, सांस्कृतिक फिकर संस्कारी करल, उनर जस ही करनी उससे भरल, तू अपन नंतिनक मुख चाले, तू अपन नंतिनक मुख चाले, न का तेर जस नीच ये ले मरल, तू अपन नंतिनक मुख चाले न का तेर जस नीच ये ले मरल। यह पहाड़ संस्कृति तेर नहात डिबेट, यह पहाड़क संस्कृति तेर नहात डिबेट, तू यार है याग बड़ सेठ, यह पहाड़ संस्कृति तेर नहाट डिबेट में ये गरीब जो आदिम ही उन्हें संबोधित करने हो कि यह पहाड़ संस्कृति तेर नहाट डिबेट, तू यार है बड़ी आंख सेठ, पलायन पलायन मैसन का डाढ़ मान दे, पलायन पलायन मैसन का डाढ़ मान दे, तू अपन दुर्गति ऊपर ध्यान दे, पलायन पलायन करके पलायन पलायन मैसन का डाढ़ मान दे, तू बस अपन दुर्गति ऊपर ध्यान दे, पलायन तो तेरते हूँ आशीर्वाद, पलायन तो तेरते हूँ आशीर्वाद, कटकी रो तू खल न ज्ञान दे, पलायन तो तेरते हूँ आशीर्वाद, कटकी रो तू खल न ज्ञान दे, देवभूमि में तेरी स्थिति हूँ कस मटिया मिलेट, देवभूमि में तेरी स्थिति हूँ कस मटिया मिलेट, जा तेरते बंद है जाने मंदिरा गेट, देवभूमि में तेरी स्थिति हूँ कस मटिया मिलेट, जा तेरते मंदिरा गेट, जा तेरते बंद है जाने मंदिरा गेट। यो पलायन तुगे यह
शहर लिझाल, यह पलायन तो कहे यह शहर लिझाल, जा काम देखाल कोई जात नहीं पूछाल। यह पलायन तो कहे यह शहर लिझाल, जा काम देखाल कोई जात नहीं पूछाल। या आप ही खड़ाल सब अपन मरी गोर। खड़ाल मतलब जो गड्ढे में डालने, मरी गोरन का गड्ढे डालने, खड़ाल होने हमारे वहां खाड़ डालने मतलब। या आप ही खड़ाल सब अपन मरी गोर, या आप ही खड़ाल सब अपन मरी गोर, आपन गाड़ सब आप ही जोताल। या आप ही खड़ाल सब अपन मरी गोर, अपन गाड़ सब आप ही जोताल। तू हिटदे बखत पौर न होए लेट, तू हिटदे बखत पौर न होए लेट, अपन जसनक यहाँ बती निकाल दे परेड। तू हिटदे फटाफट न होए लेट, अपन जसनक यहाँ बती निकाल दे परेड। पहाड़ सुधर लो, पहाड़ सुधर ले वापस आया, पहाड़ सुधर लो वापस आया, न वहां अपन पथीलन का फांक लगाया। पहाड़ सुधर ले वापस आया, न वह अपन पथीलन का फांक लगाया। जान बखत कह जाया देवभूमि देवजन कने, जान बखत कह जाए देवभूमि देवजनन कहे, अतराया अब देवतन ढोल दमू आप ही बजाया। जान बखत कह जाए अपन देवभूमि देवजनन कहे, अतराया अब देवतन ढोल दमू आप ही बजाया। पात में दिने तो कहे लुका बे पिठा प्लेट, पात में दिने तो कहे लुका बे पिठा प्लेट, पहाड़ तेर पीड़ा दगड़ नहात रिलेट, पहाड़ तेर पीड़क दगड़ नहात रिलेट, तू अब पलायन कर न कर लेट, तू अब पलायन कर न कर लेट। यह एक बिल बहुत पहले लिख रही, आज तुम्हारे चरण में दर रहा। धन्यवाद। बहुत पढ़ी आदरणीय टाइगर जो अपन जी बस हिस्ट्री कनो कि उन कागज में लखनी अपन मने पीड़ और हम सुनते रह जनू, और हम सुनते रह जनू। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीड़ पहाड़े पहाड़े मन के अपन व्यक्त करी, और जो समस्या जो विवशता व्यक्त करी वास्तव में बहुत चिंतनीय विषय है। अब हमारे पटल में उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ कवि, बहुत सुंदर हर विधा में लिखनी, हर विधा में उन्हें कलम चली। तो मैं आदरणीय हमारे वरिष्ठ कवि, हमारे साहित्यकार आदरणीय पूरन भट्ट जी के आमंत्रित करनू पटल पर इस टोल के प्रेम गीत, प्रेम खुशी, प्रेम उजाओ और प्रेमा हंसी, प्रेम गीत प्रेम खुशी प्रेम उजाओ और प्रेम हंसी। तो सबको मैं प्रेम शिक्षा देनी, प्रेमल आपस में मिल बांट बेगाओ कुणी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरन भट्ट जी स्वागत छु। कृपया कोई रस बरसाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भगवती जी। नमस्कार। पटल में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों का नमस्कार करनू, और आपको संचालन में काव्य में संचालन में आज बहुत भल लगना रचना प्रस्तुत करते हुए मैं 4 पंक्ति बेटियों लीजिए देना चाहूँ कि मेरे बेटियां थे, और अल्लाह पहली जिगर हरसी चेलिना का जिगर हरसी। तो मैंने एक चीज यह चीज मैंने महसूस कर रखी कि चिल जो हूँ अपन बाबू का बहुत प्यार करें, उन्हें भी लीजिए एकदम समर्पण भाव रू चिली। तो अगर कोई जरूरत पड़े ली तो बाबू अगर पानी गिलास लगा चल अपन जाए बटे हल्कन ना, वो दूसरा का ऑर्डर लगा तो फलाना दे दे बाबू का पानी गिलास खोल, लेकर चल अगर बुखार में होली बाबू तो रोट पकौड़ होला तो बाबू तो रोट पकौड़ निकल जाए। तो ये फर्क हो चल और चेल में। तो मैं 4 पंक्ति चलिना लीजिए, फिर भी बाद एक दूसरा रचना दूं। घर को घर जैसा बनाती हैं बेटियां, घर को सत्यवचन सर, सत्यवचन। घर जैसा बनाती हैं बेटियां अपनी। आवाज तो मिल रही होगी आपको। घर को घर जैसा बनाती हैं बेटियां अपनी, चली फिर दूर जाती हैं बेटियां अपनी, चली फिर दूर जाती हैं बेटियां अपनी, महक पीहर में छोड़ जाती हैं बेटियां अपनी, महक पीहर में छोड़ जाती हैं बेटियां अपनी, घर सजाती हैं वहां जाकर ये बेटियां अपनी, हरदम याद आती हैं ये बेटियां अपनी, हरदम याद आती हैं। बहुत खूबसूरत। एक रचना इसी से मिलती जुलती प्यार रही। मोहब्बत को तेरी अब तक दिल से न भुला पाया, मोहब्बत को तेरी अब तक दिल से न भुला पाया, जितना ही भुलाना चाहा उतना ही जमा पाया। वाह 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 वाह। जितना ही भुलाना चाहा
उतना ही जमा पाया। एक हुक सी उठती है जब जिक्र तेरा आया, एक हुक सी उठती है जब जिक्र तेरा आया, बेनूर लगे हैं फिजाएं हटते ही तेरा साया, बेनूर लगे हैं फिजाएं हटते ही तेरा साया। यादों में कभी आकर वो साथ निभा जाती है, यादों में अगर कहीं दूरी भी हो, अलग अलग भी रहते हो, तो भी उनकी चिंता ये रहती है मैडम की कि यादों में कभी आकर वो साथ निभा जाती हैं, क्लांत सा पाके मुझको ख्वाबों में चली आती है, क्लांत सा पाके मुझको ख्वाबों में चली आती हैं। फैला के बाहें अपनी उसे अंक में भर न पाया, फैला के बाहें अपनी उसे अंक में भर न पाया। एक झोंका हवा सा था वो जिसे रोक नहीं मैं पाया, एक झोंका हवा सा था वो जिसे रोक नहीं मैं पाया। अगला बंद दे रहा हूँ। तन्हाई के लम्हों से अक्सर बातें किया करता हूँ। अब जब एकांत होता है, अकेला होता हूँ, तो ये स्थिति आती है कि तन्हाई के लम्हों से अक्सर बातें किया करता हूँ, खामोश लबों को अपने यूं खोल लिया करता हूँ। तन्हाई के लम्हों से अक्सर बातें किया करता हूँ, खामोश लबों को अपने यूं खोल लिया करता हूँ। मौजूद वो होती है पूरन, उसे देख नहीं मैं पाया, मौजूद वो होती है पूरन, उसे मैं देख नहीं पाया। भला रेत को मुट्ठी में कोई रोक कहाँ पाया, भला रेत को मुट्ठी में कोई रोक कहाँ पाया। धन्यवाद बहुत बहुत इतना अच्छे से सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुई, इस कथन को आपने सार्थक कर दिया है। अब मैं जिन कवि को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे देश की दिल है दिल्ली, हमारे देशक दिल हियर कोट जिले के सत्नों में होने दिल्ली बटी नान में राजू, आदरणीय राजू जी ये पटल में उपस्थित से जुड़ी हुई है। उनका बोलो कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। आप कृपया पटल को अपनी कविता से, अपने मुखारबिंद से आप्लावित करें। आदरणीय पांडे जी, स्वागत। सादर आभार, प्रणाम। प्रबुद्ध पटल को बार बार प्रणाम है। और सीधे रचना पे आता हूँ। आज मोहब्बत इश्क की बातें चल रही हैं। आदरणीय भट्ट जी ने बहुत ही शानदार अभी इस मोहब्बत की बातें की, तो मैं कहता हूँ इश्क में हमने भी मुकाम गढ़ लिया होता, इश्क में हमने भी मुकाम गढ़ लिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता। इश्क में हमने भी मुकाम गढ़ लिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता। मैं उसको लगी नजरों से परेशान न होता, मैं उसको लगी नजरों से परेशान न होता, काजल को रखना ध्यान कह लिया होता, काजल को रखना ध्यान कह लिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता। इश्क में हमने भी मुकाम गढ़ लिया होता। हो गए हैं दिन दो उसे मुझसे नाराज हुए, हो गए हैं दिन दो उसे मुझसे नाराज हुए। हाँ हाँ तुम ही सही हो गर कह दिया होता, तुम ही सही हो गर कह दिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता। इश्क में हमने भी मुकाम कर लिया होता। जी हाँ हाँ जीत ही जाता, हाँ जीत ही जाता झगड़े में मैं उस दिन, हाँ जीत ही जाता मैं झगड़े में उस दिन। न बाद ना जुल्फों को उसने शुरू कर दिया होता, न बाद ना जुल्फों को उसने शुरू कर दिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता। इश्क में हमने भी मुकाम गढ़ लिया होता। अंतिम शेर पे ध्यान चाहूंगा। यूं तन्हा तन्हा न होता, यूं तन्हा तन्हा न होता मैं गाँव सा राजू, यूं तन्हा तन्हा न होता मैं गाँव सा राजू। बिन बोले गर उस दिन रह लिया होता, बिन बोले गर उस दिन रह लिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता।
यूं तन्हा तन्हा न होता, यूं तन्हा तन्हा न होता मैं गांव सा राजू, यूं तन्हा तन्हा न होता मैं गांव सा राजू, बिन बोले घर उस दिन रह लिया होता, जो दर्द दिल को नजरों से पढ़ लिया होता, इश्क में हमने भी मुकाम कर लिया होता, इश्क में हमने भी मुकाम कर लिया होता। बहुत बहुत आभार। खूब वाह, 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 बहुत खूब, बहुत खूब राजू भाई, आपके लिए बस राजू बेटा, इतना कहना राजू बेटा, चाहूंगा वाह वाह कि एक मिनट राजू बेटा, आज पत्ता लागो यार, हमने गलती करना की आज पत्ता लगाओ कि हमारे कोई दगड़ी सर बजने हमारे अंकल याद कर आता बेटा सीधे हो। बहुत आभार। बस राजू जी गांव साहब जो होने से ये गलतियां हर कोई करता है, हर कोई करता है। गांव साहब और इश्क तो शिवना पात हो काकणी जंगान में लगल काकणी हाथ में लगल काकणी खुट में लगल लगने सबन का हो मगर तो दया होने सिवा मेरे फुलू नहीं मिल दे वही वाली नहीं लू राजू मिल गया वही वाला राजू है। अच्छा तब चलो बढ़िया मैं बता बहुत सुंदर राजू भाई, बहुत सुंदर। राजू जी लीजिए बस इतने की नवल नहीं है आनंद उमंग दुरे नमुख चकोर तैसियो जानियो जाते हैं जो राजू चहोर, जो राजू चहोर। मैं आमंत्रित कर लूं ये पटल में हमार बहुत सुंदर मेरी बहन छे आदरणीय बीना भट्टजू का आवाज बड़ मधुर आवाज मगर सुनी दीदी माफी मांगू दीदी। चलो चलो कोई बात कोई बात हम उनको श्रोता लेते हैं, हम उनको जब वक्ता चाहिए उसमें श्रोता श्रोता जरूर करनी। तो अब मैं ये पटल पर आमंत्रित करूं आदरणीय दीप चौधरी जी गए कि वो प्रेम वर्षा है, रंगून वर्षा है, होली वर्षा है, बसंत वर्षा है, देश प्रेम वर्षा है, खूब वर्षा है। तो अपुल कृपया रेडियो पटल पर कोई वर्षा करें आदरणीय दीप चौधरी। पटल में उपस्थित सभी जनों को प्रणाम। दीदी भगवती जी ने बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। टाइगर जी की कविता, पूरन भट्ट जी की कविता तो साम्यवादी कविताएं लग रही हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि इन्होंने जो पहाड़ की पीड़ा है उसको इस तरह से व्यक्त किया कि बहुत अच्छी लगी। तो मुझे रूस की रूसी कविता चेखव की कविता भी याद आ गई ऐसे ही कि वो भी मतलब जो है जब रूस में बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ तो उसने इसी तरह की कविताएं की थी। बहरहाल यहाँ पर अभी मैं रूस के बारे में तो नहीं कहता हूँ, लेकिन एक कविता में जब अभी खटीमा गया था आज से 10 साल पहले 2012 में, तो मैंने वहाँ थड़वा लोगों की बड़ी स्थिति खराब देखी। थड़वा तो पहले क्या होता था, सारा कुमाऊं का लोग, सारे कुमाऊं के लोग माल थड़वाड़ चले जाते थे और उनको चंपावत, लोहाघाट, जितना भी कुमाऊं का इलाका था, काली कुमाऊं का इलाका, वो वीरान हो जाता था। यहाँ तक कि वहां मतलब शियार और कुत्ते भी नहीं भोगते थे, ऐसी स्थिति हो जाती थी। ऐसा मैंने लोगों के मुंह से सुना, मैंने उस समय तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते थे। तो मैंने को एक कविता थोड़ा मैंने अपनी दुखबंदी जैसी कर ली है, आप लोगों को पसंद आए। स्वागत सर, स्वागत स्वागत। घम तपुआ, पहले माल भावर जाने वालों को घम तपुआ कहते थे। तिलकराज जोशी जी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वैसे ही तो ये पिथौरागढ़ के ही हैं, फिर भी मतलब सर जो माल भावर जाने वालों को घम तपुआ कहते थे। सारा कुमाऊं वीरान पड़ जाता था, सारा कुमाऊं वीरान पड़ जाता था, खेत खलिहान सब निर्जन शून्य हो जाते थे, खेत खलिहान सब निर्जन शून्य हो जाते थे। यहाँ
सब आदेश तो एक कुछ मेरे एक गजल संग्रह छू मोहन गजल और ये मैं गजल जो मेरा भल लगे उनको मैं लाइन आप लोगों बीच में धरनो। सर स्वागत। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। वाह 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 सर, दोबारा एक बार। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही, हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए, हर कशिश को बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, क्या बात है। छोड़कर गम को भुलाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा तभी, घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा तभी, बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, साथ देंगी आपका सच्ची दुआएं उम्र भर, साथ देंगी आपका सच्ची दुआएं उम्र भर, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए, बहुत खूब सर, बहुत खूब। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जान कर, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जान कर, के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए, के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए,
जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, क्या बात है मोहम्मद, क्या बात है, गजब कर गए मखा। बहुत सुंदर। जय दिन दूसरा खुटी बठी दीदी, खाली दो शब्द बोल रहे, जय दिन दूसरा खुटी बठी निकाल लेला तुम काणो, जय दिन दूसरा खुटी बठी निकाल लेला तुम काणो, वो दिन बहुत स्वादी लगो, 3 दिनों के बाद खानो। खुदा भी आसपास से जब जमीन पे देखता होगा ये मोहन जोशी को किसने बनाया, सोचता होगा। बिल्कुल, मैं यही कहूँ कि कहाँ से ये सुरीला सुर मिला, कहाँ से ये सुरीला सुर मिला हमको ये पता नहीं, पर जिसने आवाज को कोशिश उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती जी, 2 लाइन मोहन जी को मैं भी देना चाहता था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी। मोहन साहब, आपको जोशी जी आपकी गजल के लिए इजहारे इश्क भी कुछ इस तरह कर दिया उसने, इजहारे इश्क भी कुछ इस तरह कर दिया उसने कि धड़कता दिल हथेली पर हमारे रख दिया उसने, कि धड़कता दिल हथेली पर हमारे रख दिया उसने। महज एक घूंट थी लबे तसनगी लेकिन, महज एक घूंट थी लबे तसनगी लेकिन पैमाना छलकता सामने कर दिया उसने। क्या बात है जोशी जी, आपको पूरा पैमाना ही छलका करके दे दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और मैं कि हमारे इस पटल पर जो हास्य के रंगों की वर्षा करने वाले जो कवि हैं, उनको मैं इन शब्दों से आह्वान करती हूँ कि आओ मुश्किलें भुलाते हैं, बहुत मुश्किलें हैं जिंदगी में, आओ मुश्किलें भुलाते हैं, अब हम आदरणीय हसमुख जी को बुलाते हैं, वो हम सबको हंसाएंगे, यकीन मानिए कि वो हम सबको हंसाएंगे, और सब हम केवल हंसते हैं और वो हंसाते हैं, हम केवल अब हंसते हैं और वो हंसाते हैं। तो मैं इन शब्दों से आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय हसमुख जी को। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। अब मेरी यार एक बड़ी गंदी आदत से मैं खेल के पहले कहवे तुमको दूर चलो, एक बार स्वागत। एक बार क्या हो बेटा, मैं अपन बैठी कोड़ी तो हमारे संचालन करनी तो सुंदर संचालन करनी। एक बार क्या हो मैं अनजान नंबर पे कहवे टेलीफोन मेरे को हेलो फोन लागी, एक क्षणी आवाची तुम गिरीश चंद्र हसमुख बुला था, मेरे को होए मैं हसमुख बुला, मुझे तुम्हारा आलेख, तुम्हारी कविता और तुम्हारी पैरोडी हो गया बहुत भी, मेरे को ये मैं सौभाग्य से तुम कुबरान सा कोने में जोरे बना रहे हो, तुम एक दिन मिलन चलो, मेरे को मिल जाओ रोड़ी में रू 3-4 बार किसी बार को मिल जाओगे। तो टेलीफोन को कि तुम्हार क्या नाम करी पत्ते आते दीजिए अपन, या तुम मैं तुम्हारे घर सकूं, मेरे कह जाओ खासबुक जी बात तुम्हारे ब्याह को थे, मैं तो ना आई दिया गलती जाए वो खबर नहीं। तो थोड़ी देर में जवाब आ, मैं तुम्हारे घरवाई बना रही, घरवाई आज घर आओ, तुम्हारा श्राद्ध नहीं करना बाबू चल ले आज तुम्हारा श्राद्ध करूँ। धन्यवाद। अब मैं आज हमारे राजू बेटा ने एक बहुत बढ़िया बात बताई यार, दुखी तो पहले थी लेकिन अब मैं चुपचाप रही कुछ नहीं, लेकिन मैं लेखन शुरू कराऊं एक पैरोडी से, और मैं अपने बहने को मुझे माफ करिया, मैं अपन घर वाले लेखने और नारी नहीं सुख करे, ठीक है ना, घर वाले तो मैं प्रस्तुत कर लूं। सब कुछ जीता हमने न जीती अपनी नारी, सब कुछ जीता हमने न जीती अपनी नारी, सच है दुनिया वालों
कि हम हैं अनाड़ी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। सतयुग त्रेता द्वापर युग में पत्नी थी पति के चरणों में, लेकिन अब इस कटुकल युग में पति बड़ा पत्नी चरणों में। है नर नारी का नौकर, मालिक है उसकी नारी। है नर नारी का नौकर, मालिक है उसकी नारी। सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। सिगरेट सॉरी, दुनिया ने हमको समझाया, नारी के फंदे में तू कैसे आया। छिन्न भिन्न हुई तेरी काया, धन्य प्रभु की चंचल माया। सब मूछे झड़ गई मेरी, सब मूछे झड़ गई मेरी, रह गई थोड़ी सी दाढ़ी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं नारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं नारी। अब जवाब मैंने कहा, सास की कोठी के कमरे देखे, साली साली के कपड़े देखे, आंखें हो के भी हो गए अंधे, पत्नी के अवगुण कर दिए अनदेखे। अपने ही कुट में हमने खुद मारी है कुल्हाड़ी, अपने ही कुट में हमने खुद मारी है कुल्हाड़ी। दुनिया वालों कि हम हैं नारी। सगरे दिन में नौकरी करता, साँझ पड़े घर आने में डरता। सिगरे दिन में नौकरी करता, साँझ पड़े घर आने में डरता। घर पर धोना है कपड़ों का गट्ठा, नारी के संग लागू उल्लू का पट्टा। फिर भी अच्छी लगती है, फिर भी अच्छी लगती है हमको अपनी ही नारी। फिर भी अच्छी लगती है हमको अपनी ही नारी। लास्ट लाइन में कवर हो गया। सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। सच है जनुदा हम तो एक बिल्कुल है अनाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको रोटी खाने की तारीफ तो करनी पड़ेगी लास्ट में। देखो अर्ध पुरुष अर्ध नारी को रूप देख लियो शंकर में, दोनों बराबर हैं। पुरुष नारी दोनों बराबर है, तभी समाज चलता है। बिल्कुल आखिरी में आपने नारी को सम्मान दे दिया, क्योंकि वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ, माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। जिस पर अपनी आ जाऊं तो सावित्री भी बन जाऊं, यमराज पर भी भारी हूँ। जी हाँ मैं नारी हूँ, जी हाँ मैं नारी हूँ। बहुत खूब है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहनी मतारी काकी आमा सब छन पहाड़ की रीढ़, चाहे बहन हो, ईजा हो, काकी हो, आमा हो, सब हमारे पहाड़ की रीढ़ है वो। तो उसके बिना तो हम कुछ है ही नहीं, तो उसको प्रणाम करते हैं। मैं लास्ट में कह रहा, फिर भी अच्छी लगती है हमको अपनी ही नारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चलिए, आपने हास्य का पुट लेते हुए और बहुत अच्छा लास्ट में पहाड़ की नारी का सम्मान भी किया है, तो ये हसमुख जी बहुत बहुत बधाई है। अब पटल पर हमारे विराजमान हैं आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय ललित तिवारी जी। उनको आमंत्रित करते हैं। अगर हमारे सूत्रधार जी स्वागत ललित जी, अभिनंदन जी। आपका अभिनंदन है आदरणीय तिवारी जी, क्योंकि समय अब हो रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से सबका नंबर आ चुका है। हाँ आज समय होगो, फिर और दिन छोड़ दियो कदी ने दिलो हो। नमस्कार, आज मंच को बस सबको प्रणाम। अब मैं कि आसमान में एक अजब सी खलबली सी मच रही है।
आसमान में एक अजब सी खलबली सी मच रही है और वो चांद कह रहा है कि कवियों की काव्य गोष्ठी चल रही है, कि कवियों की काव्य गोष्ठी चल रही है। तो इस काव्य गोष्ठी को इन्हीं शब्दों से मैं अब इस पटल को सीधे सौंपती हूँ, इस पटल के सूत्रधार आदरणीय जोशी जी को। आदरणीय जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम आदरणीय दीदी डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी, बहुत सुंदर संचालन करबे अपन कृतार्थ करो। आज कार्यक्रम को बहुत सुंदर बढ़े थे सब लोगों ने भी। और मैं कौन चाहूँ कि विश्वास के समुंदर संभाले हुए रखना और लहरें खुशी की हरदम लहराते हुए रखना। विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना और लहरें खुशी की हरदम लहराते हुए रहना, और पलकों में सजा के रख लिया चेहरा ये फूल सा हरदम मेरी आंखों में आते हुए रहना। और नजरों से जो इस तरह ये निगाह इस निगाह में डाले हुए रहना। और मुश्किल नहीं है कोई गर साथ दे सको, मुश्किल नहीं है कोई गर साथ दे सको, तो मुस्कान इन होंठों पर लाते हुए रहना। क्या बात है सर, क्या बात है। और ये जिंदगी में आके मेरे दिल में छा गए हो, हरदम ये हसीन रिश्ता निभाते हुए रहना। और दिलकश हैं बोल प्रेम के भुला देते हैं रंजो गम, दिलकश हैं बोल प्रेम के भुला देते हैं रंजो गम, ये गीत अपने मोहन गाते हुए रहना। गाते हुए रहना। आप सब लोगों बहुत आभारी छूं, धन्यवाद करनो आदरणीय जनुदाजी। आपके सर आपके लिए दो शब्द दो लाइन कहना चाहूंगा कि वो लफ्ज आशार नहीं शक्कर बोलता है, वो लफ्ज आशार नहीं शक्कर बोलता है, लगता है गुड़ को चक्कर बोलता है। क्या बात है। और मैं सबके लिए कहना चाहूंगा, देखो पास पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। पास पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। कौन चाहता है इतने सुंदर पटल से बिछोड़ना, लेकिन क्या करें मजबूरी की बात और होती है। क्या बात तो ये है। मजबूरी है। जी जी, चले प्रणाम है सब लोगों को, प्रणाम है। प्रणाम और शुभरात्रि। समय भी हो गया कह रहे मोहम्मद, तो कल फिर नए जोश और नए उमंग के साथ फिर करते हैं मुलाकात। साक्षात्कार की कड़ी में हम श्रीमती तारा पाठक जी को हल्द्वानी से सुनेंगे। उनके साक्षात्कार में हम सब लोग अपने प्रश्नों को लेकर के इस कार्यक्रम में रहेंगे कल को। तो समूह में धन्यवाद करनो, आभार व्यक्त करनो, शुभ रात्रि कोनो, जय हो। आभार सबको, धन्यवाद, जय हो। सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम, शुभ रात्रि। हंसने रहे हो, रात में हंस रहे, दिन में हंस रहे। बस इन्हीं यादों को समेट लो, इन्हीं यादों को समेटो और बलबल शून देखो, अभी हंसना रोला रहता है, उड़ना फिर देख लो। नमस्कार, आप सबको नमस्कार सर। सबको प्रणाम, जय।